चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें चुनाव आयोग पर कई बड़े सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिका की सुनवाई पूरी होने तक कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम में ना तो कोई डेटा रिलोड करने और ना ही डिलीट करने को लेकर सख्त मना कर दिया था। ये याचिका चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने फाइल की थी, जिसे एडीआर कहा जाता है। एडीआर ने याचिका में कहा कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। सीजेआई खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि इस पूरे मामले पर जवाब दे। आपको बताएं, सीजेआई ने इस पूरे मुद्दे को लेकर ये कहा कि अप्रैल 2024 में एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन केस में दिए गए फैसले का ये मतलब नहीं था कि ईवीएम से चुनाव का डेटा डिलीट किया जाए या रिलोड किया जाए। इस फैसले का मकसद ये था कि चुनाव होने के बाद ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई इंजीनियर मशीन को वेरीफाई और चेक कर सके। सीजेआई ने आगे कहा कि ये कोई विरोध जैसी स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले कैंडिडेट को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर ये क्लियर कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 40,000 की वेरिफिकेशन कॉस्ट पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को इसे कम करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। इस याचिका पर अगली सुनवाई मार्च के पहले हफ्ते में होगी। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर हुई सुनवाई में चुनाव आयोग को अब सख्त हिदायत के साथ एक निर्देश भी दिए गए हैं। अब अगली सुनवाई में ये तमाम सबूत पेश करने पड़ेंगे। एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग को 3 निर्देश दिए थे। पहला, सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम यूनिट को सील कर दिया जाए और सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में स्टोर किया जाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण किया जाए। तीसरा, चुनाव आयोग ये भी देखे कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। इसके बावजूद देखा जाए तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और इन निर्देशों के विपरीत गया। अब ऐसे में चुनाव आयोग को फटकार लगी और अगली सुनवाई के लिए पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी गई है।